आप कहेंगे क्या रक्षा हुई, उन्होंने तो जीवन भर भक्ति की तो भी उन्हें हिरण का शरीर मिल गया। हिरण का शरीर तो मिला, लेकिन उसमें उन्हें सारी स्मृति थी कि मैं पिछले जन्म में भरत महाराज था और ऐसे ऐसा मेरी आसक्ति हो गई और मेरा पतन हो गया। तब उन्होंने क्या किया, अब भरत जी संभल गए। एक जीवन में आसक्ति के कारण इतना पतन हो गया, अब कहीं आसक्ति नहीं होंगे। और जहां जहां पर भी कथा कीर्तन होता, कोई मंदिर इत्यादि होता, तो वहां पीछे जाकर बैठे जाते, चुपचाप बैठे रहते। लोग सोचते ऐसे ही जानवर बैठा है और वे भगवान की कथा सुनते। अब क्योंकि पशु का शरीर है तो नृत्य तो कर नहीं सकते, संकीर्तन कर नहीं सकते, कथा बांच नहीं सकते, तो बैठे बैठे मन में ही भगवान का स्मरण करते। जैसे तैसे हिरण का जो जीवन है समाप्त होता है और फिर अगला जन्म उनके भक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उन्हें जन्म मिलता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जो अपनी साधना से गिर जाते हैं, मतलब साधना कर रहे हैं, पूरी नहीं हो पाती, पहले ही गिर जाते हैं, उनका क्या होता है? तो भगवान कहते हैं मैं उनको दो प्रकार से जन्म देता हूँ। कोई व्यक्ति पिछले जन्म में साधना करता है, पूरी नहीं हो पाती, तो भगवान कहते हैं या तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, या तो खूब अच्छे धनी कुल में उसको मैं जन्म दे देता हूँ, फिर उसका दिमाग धन संचय करने में न लगे, आराम से भक्ति करे। अथवा मैं उसे किसी विप्र ब्राह्मण वैष्णव कुल में घर में जन्म दे देता हूँ कि निर्धन है, कैसा भी है, लेकिन भक्ति करेगा भगवान की। तो या तो ब्राह्मण वैष्णव के घर में या बड़े धनवान घर में भगवान जन्म दे देते हैं, ताकि वह अपनी साधना को कर सके, उसको रोके नहीं। भरत महाराज को जन्म मिला ब्राह्मण के घर में, और तब जन्म लेने के कुछ समय बाद ही उनकी माता का तो देहांत हो जाता है। कुछ सौतेली माता थी, सौतेले भाई बहन थे। पिताजी तो बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन सौतेले भाई बहन और माता कहाँ प्रेम करेंगे। भरत जी ने निश्चय किया, पिछले जीवन के अनुभव से इतना तो मैं समझ गया कि इस संसार में जब हम अपने आप को प्रकट करते हैं, जब दिखाते हैं कि देखो हम इतने बड़े भक्त हैं, हमने इतनी साधना की, तो क्या होता है? तब हमारा कल्याण नहीं हो पाता। तब इस संसार के लोग हमें नीचे खींच लेते हैं, नीचे धकेल लेते हैं। लेकिन जब इस संसार में ऐसे बन के रहते हैं, मूर्ख बन के रहते हैं, तब कोई परेशान नहीं करता, तब आराम से भजन हो जाता है। भरत जी ने निश्चय किया मैं कभी अपना मुख नहीं खोलूंगा और ऐसे जड़ के समान व्यवहार करूंगा। इस प्रकार से सोचा और ऐसा ही किया। अब भरत महाराज ऐसा व्यवहार करने लगे, उनके पिताजी ने सोचा बालक है, निर्धन घर में है, बेचारा क्या करेगा, इसकी तो मैया भी नहीं है, तो सोचा कुछ 2 4 5 मंत्र सिखा देते हैं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ तो करा ही देगा। तो उनके पिताजी ने सबसे पहले गायत्री मंत्र सिखाना प्रारंभ किया। 1 महीने में भी उन्होंने गायत्री मंत्र याद नहीं किया। पिताजी ने कहा हे भगवान, इस बालक का क्या होगा। तब समझाया कि देखो बेटा, जब हम शौच जाएं तो शौच जाने के बाद बड़े अच्छे से हाथ धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो भरत जी उल्टा ही करते। क्या करते? पहले अच्छे से स्नान कर लेते, अच्छे से हाथ धो लेते, फिर शौच करने जाते। पिताजी जो जो समझाते भरत जी उसका उल्टा ही करते। पिताजी ने तो जैसे तैसे झेला। कुछ दिनों बाद पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तब सौतेले भाई बहन थे, अब उन्होंने सोचा जड़ के समान है, इतना मूर्ख है, घर में रहने लायक नहीं है, इसको तो गाय बछड़े ढोर बैल चराने के लिए भेज देते हैं, कम से कम घर से बाहर रहेगा, कुछ तो करेगा। भेज दिया, गाय भैंस सबको लेकर चले गए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, जिसने जो कह दिया वो करने को तैयार हो जाते थे। अब गए तो, लेकिन वे तो हमेशा अपने भजन में मस्त रहते थे, उन्हें तो भजन से मतलब था। तो भरत जी क्या करते कि गाय बैलों को लेकर तो जाते, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि मेरी गाय, हमारी गाय किसके खेत में चर रही है, हमारा खेत है, दूसरे का खेत है, यह सब उन्हें ध्यान नहीं रहता। अब गाय अपने हिसाब से चारा चर रही है, अनाज को खा रही है, उन्हें मतलब नहीं किसका खेत है, लेकिन खेत वाले को तो मतलब है। किसान लाठी लेकर आता, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी गाय बैलों को मेरे खेत में चरा रहे हो। भरत जी कहते अरे भैया देखो, गाय भी भगवान की, खेत भी भगवान के खेत को भगवान की गाय चल रही है, मुझे इसमें क्या परेशानी होगी।
अब ऐसे काम करने लगे तो भाइयों ने सोचा ये तो गाय भैंस चराने लायक भी नहीं है, इसको तो ऐसे ही घर से भगा देना चाहिए, कौन खर्चा उठाएगा इनका। तो भरत जी को घर से निकाल दिया। जब घर से निकाला तो आराम से चले गए। अब हृष्ट पुष्ट शरीर था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, बड़ा सुंदर शरीर है, निकल पड़े। अब निकल गए, देखा कि जहां मार्ग में जा रहे थे कहीं दूर से किसी राजा की सवारी आ रही थी। अब ये राजा रहुगण थे जिन्हें कुछ वैराग्य सा हुआ, तो ये कपिल मुनि का, उस समय कपिल मुनि भी विद्यमान थे जो देवहूति के पुत्र हैं, इन कपिल मुनि का सांख्य दर्शन पर प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे और उनकी सवारी निकल रही थी। अब जा तो रहे थे प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन इनके हृदय में राजा होने का अभिमान शेष था, अभी अहंकार कुछ बचा हुआ था। भगवान की लीला से हुआ क्या कि यहाँ से भरत जी जा रहे हैं, वहां से राजा की सवारी आ रही है। आते आते राजा की सवारी को, पालकी को 4 लोग पकड़े हैं, 4 कहार पकड़े हैं। उनमें से एक कहार का स्वास्थ्य कुछ खराब हो जाता है, वो आता नहीं है। और तब सैनिक परेशान होते हैं, किसको पकड़े, कौन राजा की सवारी पकड़ सकता है। अब 3 लोगों के पकड़ने से तो पालकी चलेगी नहीं, 4 लोग चाहिए। तब देखा पास में ही भरत जी घूम रहे थे, भरत जी को बुला लिया कि आओ राजा की सवारी पकड़ो। उन्होंने सोचा कोई ऐसा व्यक्ति होगा, बुला लिया। भरत जी आ गए, उन्हें कोई अहंकार नहीं, कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया, राजा की सवारी पकड़े हैं। लेकिन भरत जी कौन है? वास्तव में महान साधु है, महात्मा है। उनके हृदय में विवेक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जब भरत जी, अब इनको लोग जड़ भरत बुलाने लगे थे, पहले तो नाम भरत ही था लेकिन जड़ भरत बुलाने लगे। तो जड़ भरत जी ने जब देखा कि मार्ग में आगे कोई चींटी है, कोई कीड़ा है, कोई पशु है, पक्षी है, छोटा मोटा भी कोई जानवर है, तो उस पर पैर नहीं रखते, उछल जाते, कूद जाते। अब जब कूद कूद कर चलने लगे तो बेचारा पालकी में बैठा राजा तो हिलने डुलने लगा। अब उसको बड़ा भय लगे, ये महाराज तो कूदे, लेकिन वो रहुगण जो पालकी में बैठा है उसको बड़ा भय लग रहा है, अरे कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो वह राजा जोर से चिल्लाता है कि अरे कैसे पकड़े हो, तुम्हें पकड़ना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, ठीक से चलो। बार बार 2-3 बार राजा रहुगण कह चुका, लेकिन ये तो अपना धर्म देखते, बार बार कूद कूद कर चलते। राजा को क्रोध आया, पालकी से नीचे उतरा और तब बड़े तीखे वचनों से इनसे बोलने लगा कि तुम में बिल्कुल भी ढंग नहीं है, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें पता भी है तुम किसकी पालकी पकड़े हो। भरत महाराज ने, जड़ भरत जी ने जैसे ही इस राजा को देखा, अभी तक तो पालकी में थे, जैसे ही देखा, देखते ही पहचान गए कि ये व्यक्ति कौन है। अब हृदय में इनके प्रति प्रेम था, तो कहने लगे कि महाराज कौन है, आप ही बताइए आप कौन है। तो कहा मैं राजा हूँ, और मैं राजा हूँ इसलिए मेरा सम्मान होना चाहिए, तुम ठीक से चलो। भरत जी ने कहा महाराज कहाँ का राजा, कौन राजा? देखिए नीचे पृथ्वी जो है मिट्टी से बनी है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी का बना एक शरीर है जिसको आप कहार समझ रहे हैं, जो आपका सेवक है, मिट्टी का बना हमारा शरीर है, और उस शरीर के ऊपर आपकी पालकी है जो मिट्टी की बनी है। उस मिट्टी की बनी पालकी के ऊपर आप बैठे हैं जो मिट्टी के बने हैं। आप समझ रहे हैं कि आप राजा हैं, लेकिन ये शरीर तो मिट्टी का ही बना है, सारा खेल मिट्टी का है। कहाँ का राजा, कहाँ का सेवक, क्या घमंड, क्या अहंकार है आपको। जब इस प्रकार से कहा तो राजा थोड़े धार्मिक तो थे ही, जा ही रहे थे कपिल मुनि का प्रवचन सुनने, इतना तो समझ गए कि कोई साधारण मनुष्य ये नहीं हो सकता, कोई ना कोई महान महात्मा है। तब तो चरणों में गिर गए और कहा महाराज देखिए सही सही बताइए आप कौन है। तब भरत महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम किस स्थान के राजा हो। कहा भारतवर्ष में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का मैं राजा हूँ। अच्छा, सौराष्ट्र देश का मैं राजा हूँ। अच्छा, ये जो सौराष्ट्र देश है किसकी सीमा में आता है? कहा भारतवर्ष की सीमा में आता है। अच्छा, भारत यह जो नाम है यह किसके नाम पर पड़ा? पहले तो इस देश का नाम आनर्त वर्ष था, अलग अलग नाम थे,
तो भारत यह नाम कब से पड़ा? तो रघुगण महाराज कहते हैं कि एक बार भरत नाम के एक राजा हुए जो ऋषभ देव के पुत्र थे। उन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। ऐसे प्रतापी राजा थे कि उनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। अभी तक तो अपने जीवन में जड़ भरत जी ने कभी अपना मुंह नहीं खोला था, कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। लोग समझते थे ये गूंगे हैं, इन्हें बोलना नहीं आता, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आज पहली बार ये राजा रघुगण से कहते हैं कि वो जिन भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत है, वो भरत में ही था। अच्छा महाराज, आप भरत थे, तो ये कैसे हुआ? फिर आप तो अभी इस हालत में हैं। तब भरत महाराज अपनी पूरी कथा सुनाते हैं। पिछले के पिछले जन्म में मैं भरत नाम का राजा था और एक हिरण से मेरी आसक्ति हो गई थी। उस हिरण को मैं लाया और वो हिरण और कोई नहीं, तुम ही वो हिरण थे। और क्योंकि मेरे घर रहकर, मेरे आश्रम में रहकर मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, कुछ संस्कार तुम्हारा भी बना। अब जब ये नाम जप करते थे, हिरण के भी तो कान में जाता था, उसका संस्कार बना, उसको राजा का देह मिल गया, मैं हिरण बना और फिर अब मैं जड़ भरत बन के जन्म लिया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, यह भगवान की ही लीला थी। और तब रघुगण को बहुत सुंदर उपदेश भरत महाराज देते हैं, जिसका विस्तार से उल्लेख श्रीमद् भागवत में है। रघुगण महाराज समझाते हैं कि देखो, इस संसार में कुछ नहीं है, आसक्ति सबसे बड़ा कारण है। लेकिन भरत महाराज की कथा से सबसे सुंदर शिक्षा यह मिलती है कि ये जो दया का भाव है, आसक्ति में परिणत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो भी हमने भजन किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए, अरे हम माला पकड़ कर बैठे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, इतने में तो हम अपना ये काम कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। लेकिन वो सब कुछ काम का नहीं है। इस मनुष्य जीवन में जितना समय हम भगवान की कथा में, शास्त्रों के पठन पाठन में, भगवान के नाम के जप में और सत्संग में व्यतीत करते हैं, केवल उतना ही समय वास्तव में हम जीवित रहते हैं। बाकी समय तो हम मरे हुए जैसे ही हैं, बाकी समय तो पशु पक्षियों जैसा ही निकलता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक बन सके इस शरीर से साधन करना चाहिए। आइए कुछ समय भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधा मदन मोहन भगवान की जय। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। लाग्यो 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 मेरो यार फकीरी। मन लागो मेरो यार फकीरी। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नारी अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, 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 सबकी सुन, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, ओ कर गुजरान
नगर की रहनी हमारी, प्रेम नगर की रहनी हमारी। ओ भले बने आई सबूरी में, ओ भले बने आई सबूरी में। मन लागो 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 लागो, लागो 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 लागो, ओ लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 ओ सो सुख नाहि अमीरी में। लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर यह तने हाथ मिलेगा, आखिर यह तने हाथ मिलेगा, आखिर यह तन 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 हाथ मिलेगा। क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 ओ सुख नाहि अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरत महाराज की सुंदर कथा का वर्णन है। आगे कई अध्यायों में और भी वर्णन है कि किस प्रकार एक बार काली देवी अपने जो भक्त हैं, जो भरत महाराज की जड़ भरत जी की बलि चढ़ा रहे थे, उनको मार देती हैं, लेकिन भरत जी की रक्षा करती हैं। इसका आशय यह है कि देवी देवता भी भगवान श्री विष्णु के भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। आगे वर्णन आता है, परीक्षित महाराज पूछते हैं, हे शुकदेव गोस्वामी, एक बात बताइए कि भगवान ने यह जो सृष्टि की रचना की है, जिसका आप विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, कई कथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं, तो भगवान की सृष्टि में कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कहाँ नर्क है, कहाँ स्वर्ग है, इसका भी तो थोड़ा वर्णन कीजिए। तो शुकदेव गोस्वामी ने बड़े विस्तार से सारे खगोल भूगोल का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। और उस प्रसंग में श्री शुकदेव जी बताते हैं कि देखो परीक्षित, भगवान की सृष्टि में आध्यात्मिक लोक है, फिर भौतिक लोक है। आध्यात्मिक लोक 3/4 भाग है, और यह संपूर्ण भौतिक लोक जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये आध्यात्मिक लोक का केवल 1/4 भाग है। इसी में सारे बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, लोक हैं, भुवन हैं। अच्छा, तो फिर किस प्रकार से यह संरचना है? तो बताया कि यह जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें 14 लोक हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, फिर नीचे महर्षियों का लोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि हैं। फिर स्वर्ग लोक है, और उसके नीचे पृथ्वी लोक, फिर पाताल आदि लोक हैं। अच्छा,
अब इन सब का वर्णन किया, किस वर्ष में कौन कहाँ रहता है, बताया कि जो खारे पानी का समुद्र वाला यह जो ब्रह्मांड है यह भारतवर्ष कहलाता है। फिर एक ब्रह्मांड ऐसा है जहाँ पर घी का समुद्र है, एक ब्रह्मांड ऐसा है जहाँ पर मदिरा का समुद्र है, एक ब्रह्मांड ऐसा है जहाँ पर गन्ने के रस का समुद्र है। तो इस प्रकार से हमारा जो समुद्र है यह कैसा है, खारे पानी का। तो अलग अलग वर्ष है, भारतवर्ष है, केतुमाल वर्ष है, हरि वर्ष है, और हर एक वर्ष में भगवान के एक विग्रह होते हैं जिनकी पूजा होती है, और उनके जो भक्त हैं, किसी वर्ष में प्रहलाद जी नृसिंहदेव भगवान की आराधना करते हैं, हमारे वर्ष में नर नारायण ऋषि की पूजा करते हैं, सनकादि ऋषि, नारद जी सभी मिलकर। तो इस प्रकार से सारा वर्णन किया। तब परीक्षित जी ने पूछा, सो तो ठीक है, अब यह बताइए कि जो लोग पाप कर्म करते हैं वे पाप करने के बाद कहाँ जाते हैं? आपने बताया कि जो पुण्य करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, जो भक्ति करते हैं वे भगवान के धाम जाते हैं, जो साधना करते हैं पूरी नहीं होती वे कभी ब्रह्मादि लोकों में ऋषि बनते हैं, तप लोक, जनलोक इत्यादि में जाते हैं। अच्छा, लेकिन जो पाप करते हैं वे कहाँ जाते हैं? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, जो पाप करते हैं वे नरक में जाते हैं। अच्छा, क्या एक नरक है? एक नरक नहीं है। हम सब लोग क्या जानते हैं, एक नरक है, एक स्वर्ग है और हमारी पृथ्वी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, अलग अलग पाप के लिए अलग अलग नरक बनाए गए हैं। अब ये नरक किस प्रकार है? जब नरकों का वर्णन परीक्षित महाराज ने सुना, इतने डर गए, कहा भगवान तो बड़े सौम्य, बड़े कृपालु होते हैं, इतने क्रूर कब से बन गए कि नरकों में ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं। क्या यातनाएं दी जाती हैं? कहा जो व्यक्ति मांसाहार ग्रहण करता है तो जिस प्रकार से गरम तेल की कढ़ाई में मांस को पकाया जाता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को जब नरक ले जाते हैं यमदूत, तो वहां बड़े बड़े कढ़ाई हैं और उनमें खूब सारा तेल भरा होता है, और वो तेल खौलता जाता है, और उस खौलते हुए तेल में जिस प्रकार से और जितनी बार उस व्यक्ति ने मांस को पकाया था, उतनी ही बार उसको उस कढ़ाई में पकाया जाता है, जलाया जाता है। और तब वैसा भी नहीं होता कि चलो जलकर मर जाएंगे, नहीं, वहां मिलता है यातना शरीर। कौन सा शरीर? यातना शरीर। ये सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें कष्ट तो खूब होता है, लेकिन हम शरीर छोड़ नहीं सकते, वहां मृत्यु नहीं होती है। जितना भोगना है उतना तो भोगना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से यातना शरीर दिया जाता है, खूब कष्ट जीवात्मा को सहने पड़ते हैं। आत्मा को तो कष्ट नहीं दे सकते, इसलिए यातना शरीर मिलता है सूक्ष्म शरीर के रूप में। तो इस प्रकार से मांसाहारियों को दंड दिया जाता है। जो मदिरा का पान करते हैं उन्हें खूब खौलता हुआ जल या कोई पेय पदार्थ पिलाया जाता है, और पीते नहीं बनता, चिल्लाता है, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब कहा तुमने छोड़ा था? जब तुमसे कहा था कि तुम छोड़ दो तब तुमने नहीं छोड़ा, तब तो हंस के टाल देते थे। इसलिए अब हम भी नहीं छोड़ेंगे। यमदूतों का अवसर मिलता है, खूब यातना देते हैं। और जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसके लिए अलग नरक है, अलग अलग पापों के लिए। यहाँ तक वर्णन है कि यदि अतिथि घर पर आए और कोई व्यक्ति मुंह बनाए कि अरे कहाँ से कहाँ आ गए, अभी इतना काम पड़ा था घर में। कभी कभी होता है, हम कहते हैं कि अरे अतिथि आ गए, तो अतिथियों के आने पर जो व्यक्ति हर्षित नहीं होता बल्कि दुखी होता है, उसके लिए भी एक नरक है। जो व्यक्ति मच्छरों को मारता है या कीड़े मकोड़ों को मारता है, उनके लिए भी एक नरक है। तो अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक बनाए हैं, और इन सब की यातना का वर्णन है। अब मान लीजिए आप हमने कभी कोई पाप किया हो और अब पता चल गया, या भागवत में पढ़ेंगे 6ठे स्कंध में तो विस्तार से मिल जाएगा किस पाप का क्या दंड है। कोई दुराचारी व्यक्ति है तो क्या दंड मिलता है, कोई किसी के साथ गलत करता है तो क्या दंड मिलता है। अब हमें पता चल गया इस पाप का ये दंड है, हमें बड़ा भय लग रहा है, हमने तो ये पाप किया है, अब क्या होगा। तो परीक्षित महाराज ने भी यही प्रश्न किया। तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन सभी पापों के प्रायश्चित्त बताए। जैसे
यदि मान लीजिए, अब सभी का तो नहीं बता सकते, नहीं तो इसी में आज की कथा हो जाएगी, फिर हमें माधव प्रभु को भी तो सुनना है। तो वर्णन किया कि यदि कोई व्यक्ति मान लो कि मदिरा का किसी ने एक बार भी धोखे से पान कर लिया, तब क्या होगा, तो कैसे प्रायश्चित्त कर सकता है? तो कहा खौलता हुआ घी ले इसी जीवन में, यदि नरक नहीं जाना तो खौलता हुआ घी ले और उस घी को पीकर प्राण त्याग दे, तो उसको मदिरा पीने का पाप नहीं लगेगा, अर्थात उसको नरक नहीं भेजा जाएगा। फिर यदि उसने पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्ग आदि लोक में भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसको नरक में यातना सहनी पड़ेगी और अधिक यातना सहनी पड़ेगी। लेकिन यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये हमारे लिए संभव नहीं है किसी के लिए संभव? कोई कर सकता है ऐसा? हम नहीं कर सकते। और भी कोई उपाय है क्या? तो जब परीक्षित महाराज ने खूब पूछा कि महाराज कोई तो और सरल साधन बताइए जो जीव कर सकता हो बिना कष्ट के, बिना यातना के, तब श्री सुखदेव जी ने कहा एक साधन है। क्या है? साधन तो बड़ा सरल है, फिर भी लोग उसको नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं। महाराज बताइए तो क्या साधन है? तब 5वें स्कंद में तो भगवान की सृष्टि का जो क्रम है, भूगोल खगोल का वर्णन है, इसका पूरा विस्तार से चर्चा की गई है। और जब 6ठा स्कंद प्रारंभ होता है तब एक बड़ी सुंदर कथा जो आप सभी ने प्रायः कई बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी यह कथा बहुत आवश्यक है ताकि हम भगवान के नाम की महिमा को समझ पाएं। तो अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं, अजामिल की कथा को सुनाते हैं कि परीक्षित तुम जैसा कह रहे हो कि किसी ने एक बार भी कोई पाप किया हो तो उसका कष्ट उसको सहना पड़ेगा, लेकिन एक महान पापी की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं जो नरक नहीं गया। अच्छा महाराज सुनाइए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक बार एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो कानकुब्ज नगर में, जो आज कानपुर कहलाता है, उस स्थान में निवास किया करता था। अब यह ब्राह्मण था और बड़ा अच्छा ब्राह्मण था। पहले बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, माता पिता की आज्ञा का पालन करता था, छोटे में खूब अच्छा आचरण करता था। पिताजी आज्ञा देते जाओ यज्ञ करने के लिए वन से समिधा लेकर आओ, लकड़ियां लेकर आओ, तो लेकर आते थे। अब जब ये थोड़े युवावस्था में आते हैं, 20 वर्ष के होते हैं, इनका विवाह कर दिया जाता है। बड़े अच्छे ढंग से इनका गृहस्थ आश्रम चल रहा था, माता पिता की सेवा करते, पत्नी का पालन करते और बड़े अच्छे से पूजा पाठ करते। लेकिन एक बार की बात है, पिताजी ने कहा बेटा जाओ मुझे यज्ञ करना है, वन से थोड़ी समिधा लेकर आओ, लकड़ियां इत्यादि लेकर आओ। अब जैसे ही ये वन में प्रविष्ट होते हैं तो अजामिल क्या देखते हैं? देखिए हमारी इंद्रियों का बहुत महत्व होता है, हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। तो अजामिल ने क्या देखा कि एक नीच निकृष्ट पुरुष है और वैश्या के साथ संग कर रहा है, और इस प्रकार का जब गलत दृश्य अजामिल ने देखा तो अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए यह उचित नहीं है।